तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम ज़रूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गणिताचार्य में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं, जहां हमने किए थे एपी के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज हम करने वाले हैं एपी का पार्ट 2, जहां क्वेश्चंस थोड़े नेक्स्ट लेवल के होंगे। और इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट PYQs करेंगे, जो सवाल बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ m terms of the series and this be equal than m, मतलब ये सीरीज का mth टर्म और इस सीरीज का mth टर्म दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमको ये बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखते हैं हम कि सबसे पहली जो सीरीज है वो दी गई है हमको 63 + 65 + 67 + 69 प्लस ... तो इसका mth टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका mth टर्म क्या होगा, Tm, जो कि होगा a + m-1 × d। ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी 63 + m-1, और d जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 65 में से जब हम 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। तो d हमारा कितना हो गया यहाँ पर 2। तो टोटल हो जाएगा हमारा 63 + 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m - का 2, विच इज़ इक्वल टू 2m + का 61। अब नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ दी थी 3 + 10, प्रोग्रेशन है, सीरीज कह लो, कुछ भी कह लो। 3, 10, 17 + 24 + ... अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो इसका भी TM निकालते हैं। TM हमको कितना मिलेगा, a + n-n लिख रहा हूँ, m-1 होना चाहिए, m निकाल रहे हैं, m-1 × d। a की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी और यहाँ m - का 1, और d की वैल्यू वही हम T2 में से T1 घटाएंगे तो d आएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 7। तो यहाँ आ गया हमारे पास 7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 3 + अंदर 7 का मल्टीप्लाई होगा 7m - का 7, विच इज़ इक्वल टू 7m - का 4। तो ये हमारे पास दूसरा mth टर्म आ जाएगा। और हमको जो बोला गया है, कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये बोला गया था कि जो ये दोनों सीरीज़ के mth टर्म हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जब इक्वल होने चाहिए तो हम यहाँ पर इक्वल करेंगे 7m, पहले उसका लिख लेते हैं कि 2m + 61 जो है वो इक्वल हो जाएगा 7m - के 4 के। तो m एक साइड कलेक्ट कर लिए, तो 7m - का 2m, मैंने ये 2m इधर भेज दिया है लेकिन लिख पहले दिया है, और 4 को मैं इस साइड भेजूँगा, लिखूँगा बाद में। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 61 + का 4, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5m इक्वल टू हो जाएगा 65, एंड m इक्वल टू हमारा आ जाएगा 13। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा C पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि if in an AP pth term is q and the p + qth term is 0,
देन द क्यूथ टर्म इज। कहने का मतलब है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पीवां पद क्यू है और पी प्लस क्यूवां पद 0 है, तब क्यूवां पद क्या होगा। तो इस सवाल में ये लगभग याद ही कर लेना चाहिए, ये लर्निंग फैक्ट्स, एक फैक्ट है, इसको लर्न करना चाहिए कि यदि पीएथ टर्म हमको दिया गया हो, कई बार आता रहता है तो याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। पीएथ टर्म में क्यू होता है और अगर क्यूएथ टर्म पी दिया गया हो तो हमेशा पी प्लस क्यूएथ टर्म जो है वो कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ये कई बार क्वेश्चन आता रहता है, एक फार्मूले के रूप में भी आप याद कर सकते हैं, फार्मूला नहीं कह सकते लेकिन एक फैक्ट है कि अगर पी एच टर्म क्यू है, क्यू एच टर्म पी है, तो पी प्लस क्यू टर्म हमेशा 0 होता है। तो अब इस क्वेश्चन को ही देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया, क्या बताया गया, इस क्वेश्चन में हमको पहली 2 चीज़ें ना देके तीसरी चीज़, पहली और तीसरी चीज़ दी गई। उसने कहा पी एच टर्म क्यू है और पी प्लस क्यू एच टर्म 0 है। अब बीच वाला टर्म हमसे पूछा गया है कि ये बताइए आप कि ये जो क्यू एच टर्म होगा वो कितना होगा। तो हमें पता चल जाएगा क्यू एच टर्म कितना होगा, इसका डायरेक्टली हम बता पाएंगे। क्यू एच टर्म जो है वो इसका कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर भी अगर हम थोड़ा सा वैसा मेथड में देख लेते हैं, लॉन्ग मेथड में लगाएंगे कैसे, डिस्क्रिप्टिव मेथड में, तो पी एच टर्म क्यू दिया गया है तो हमें क्या दिया गया टी पी इक्वल टू हमारा क्यू होता है। कॉमन डिफरेंस हम डी मान लेते हैं, तो टी पी क्यू है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको टी पी प्लस क्यू जो है वो हमको 0 दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ आप देख पाएंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में ये वाला चीज़ सब्ट्रैक्ट करना है, ज़रा इसको देखेंगे। चलो ए तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में हमारे पास डी कॉमन लेंगे तो आएगा पी माइनस का 1 और ये सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी माइनस क्यू और प्लस का 1 इंटू डी, और क्यू में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो सॉरी क्यू आ जाएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्यू आ जाएगा। कैंसिल वाले टर्म की अगर बात करें तो प्लस का पी माइनस के पी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें दिया गया है तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो डी इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। अब हम आगे करें, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से हम फर्स्ट में रख देते हैं इसको, फ्रॉम फर्स्ट, सही, फ्रॉम फर्स्ट। तो डी की वैल्यू हम जब इसमें रखेंगे तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू क्यू। तो ए ये दूसरे, चलो यहाँ दिखा है माइनस पी प्लस का 1 इक्वल टू क्यू, तो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस का 1। तो अब निकालना हमको क्या है, हमको निकालने को बोला गया था टी क्यू, हमको बोला गया था आप हमें क्या निकाल के दीजिए, टी क्यू। तो टी क्यू जो होने वाला है वो क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस का क्यू माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस का 1। तो ये हो गया पी प्लस क्यू माइनस का 1 माइनस का क्यू प्लस का 1। अब आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या कैंसिल होता है। पी से आपका सॉरी पी कहाँ कैंसिल होगा, क्यू से आपका क्यू कैंसिल हो गया, 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा पी। तो यही हमारा आंसर था
क्यूथ टर्म हमारा पी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। nth टर्म बोला गया है, इफ़ nth टर्म ऑफ द टू APs इज़ 3n + 8 and 7n + 15, then the ratio of the 12th term will be, then the ratio of the 12th term will be, क्या होगा रेशियो ऑफ द 12th टर्म। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसमें बोला गया है कि हमारे पास दो समांतर श्रेणियाँ हैं जिनका nवां पद क्रमशः दे दिया गया है कि एक का पद जो है वो हमारा 3n + 8 है और दूसरे का 7n + 15 है। तो इनके 12वें जो पद आएंगे उनका रेशियो क्या होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो पहली AP दी है और दूसरी AP, इन दोनों का nth टर्म दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं nth टर्म है तो Tn1/Tn2 दिया गया है। उसने बोला हमको, या चलो n1 क्या लिखूं, ये हमको हो जाएगा यहाँ कितना 3n + 8 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 7n + 15, या इसको ऐसे कर लिख देता हूँ T1 या एक को कैपिटल लिख देते हैं, एक को स्मॉल लिख देता हूँ। ये T1 है और ये स्मॉल T1 है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब 1 नहीं लिखा जाएगा, एंड Tn और स्मॉल Tn स्मॉल Tn ये बराबर। अब आ जाते हैं, हमको बोला क्या गया कि हमको 12th टर्म का निकालना है। तो n की जगह क्या पुट करते हैं 12, T12/स्मॉल T12 इक्वल टू 3 × 12 + 8 डिवाइडेड बाई 7 × 12 + 15 विच इज इक्वल टू 36 + 8 डिवाइडेड बाई 84 + 15 विच इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 99। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 11 से सिंप्लीफाई हो जाता है, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 9 99, 4/9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है तो वो हमको ये दिया गया है कि nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 +... तो हमें निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है। तो ये भी सिंपल है कि 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 +... ये इसका nth टर्म निकालना है। तो पहले हम 2 3 4 का ही निकाल लेते हैं एक बार। तो 2 3 4 वाले सीरीज़ का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, a + n - 1 × d से निकालेंगे। a का मान कितना है 2 है, n रहेगा -1, d की जगह 3 - 2 = 1 हो जाएगा। T2 - T1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ कितना आ गया 2 + n - 1 विच इज इक्वल टू n + 1। तो इसका जो nth टर्म आएगा कितना n + 1। अब हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि 2 के एक बढ़ा के लिखा हुआ है, 3 का एक बढ़ा के लिखा हुआ है, 4 से एक बढ़ा के लिखा हुआ है। तो अगली सीरीज़ का निकालना चाहो तो टर्म निकाल लो इसी प्रोसेस से, अदरवाइज़ हम क्या इसमें एक ऐड करके लिख दें, क्योंकि अगला टर्म जो आने वाला है वो क्या आएगा, एक ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ से जो इस पूरी सीरीज़ का Tn हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n + 1 × n + 2, क्योंकि एक एक बढ़ा के लिख रहे थे। तो n + 1 × n + 2 विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार से आपको दिया गया था कि A1 इफ़ A1 = A2 = 2 दिया गया है।
और ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन उसमें से एक घटाया गया है। ये कब कंडीशन वैलिड है? जब एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। देन A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A1 A2 का मान दिया है, एक हमको इक्वेशन बना के दी गई है और हमें A5 का मान निकालना है और ये इक्वेशन वैलिड है n ग्रेटर दैन 2 के लिए। तो हम ज़रा यहाँ देखते हैं कि A1 A2 बराबर हमको 2 दिए गए हैं। तो A1 और A2 दोनों की वैल्यू हमको कितने दी गई है? 2। अब हमको एक इक्वेशन लिख के दे दी an इक्वल टू an माइनस वन माइनस का 1। ये कब वैलिड है? जब n इज़ ग्रेटर दैन 2, मतलब हम n बराबर 3 रखें। तो जब हमने पुट किया n इक्वल टू 3 तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? A3 इक्वल टू n में से 3 में से 1 गया 2, A2 माइनस का 1। A3 की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। A2 हमारा 2 हो गया माइनस का 1, A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। ठीक है, A3 की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम इसी प्रकार से n बराबर, हमको A5 निकालना है ना, तो n बराबर 4 निकालना रखेंगे। तो A4 इक्वल टू सिमिलरली यहाँ आ जाएगा A3 माइनस का 1। A3 हम पहले से निकाल चुके हैं। A3 हमारे पास था 1 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप यहाँ पे n बराबर 5 रख दीजिए तो A5 इक्वल टू आ जाएगा A4 माइनस का 1। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा, A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और माइनस का 1। 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है कि व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 5 एंड 9। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अर्थमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य निकालना है 3 डिजिट्स के नंबर का। वो कौन सी 3 डिजिट्स हैं? जो 1 5 9 ये 3 डिजिट्स हैं, इनको यूज करके बार बार डिजिट्स बनाई जाएंगी। जितनी भी टोटल डिजिट्स बनेंगी उनका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 5 और 9 का यूज करके कितने डिजिट्स बन जाएंगी। तो डिजिट्स बनाने के लिए जो हमारी टोटल डिजिट्स बनेंगी, तो पहले हम क्या करते हैं, 1 को फिक्स कर लिया, 5 और 9 हम वैरी करते हैं। पहले 5 लिखा फिर 9 लिखा। दूसरी बार में क्या करते हैं, 1 को फिक्स कर लिया और 9 इनका स्थान हम बदल देते हैं, 9 और 5 ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 1 फिक्स किया था, अब हम 5 फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में 1 9 लिख देते हैं। फिर हमने 5 फिक्स ही रहने दिया, अब 1 और 9 का स्थान आपस में बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया, 9 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 9 यहाँ फिक्स कर लेते हैं एक बार और ये 1 और 5 हो जाएगा और 1 और 5 का प्लेस इंटरचेंज करने के बाद 9 5 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी टोटल 6 डिजिट्स बनेंगी, जो कि किसका यूज़ करके बन रही हैं, 1 5 और 9 का यूज करके 6 डिजिट बन जाएंगे। अब हमें इनका अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य निकालना है। तो जो AM होगा अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य, तो वो क्या होता है, सारे डिजिट्स का सम और टोटल जितने डिजिट्स हों उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम यहाँ सारे जो नंबर्स हैं इनको एक बार जोड़ देंगे, 1 5 9 1 9 5 प्लस 5 1 9 प्लस 5 9 1 प्लस 9 1 5 प्लस 9 5 1 और होल डिवाइडेड बाई टोटल डिजिट्स थी कितनी, 6। तो 6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो अब आप इसको ऐड करिए ज़रा, 5 6 7 16 5 21 और 3 5 8 9 18 19 चल 3 आ गया, 9 9 18 19 21 22 23 और 5 28 29 31। तो यहाँ आ जाएगा 3330 और डिवाइडेड बाई आ गया 6। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो 555 ये आपका AM आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको ये दिया गया था कि इफ़ द नंबर्स
ए बी सी डी ई फ्रॉम एन ए पी, देन द वैल्यू फॉर्म एन ए पी मतलब एक 5 नंबर ये डिजिट दिए गए हैं ए बी सी डी ई जो एक ए पी बना रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d और प्लस का ई, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 5 डिजिट्स ए पी में दिए गए हैं तो हम क्रमशः 5 डिजिट्स पहले एक बार मान लेते हैं जो कि आइडियल रूप में माने जा सकते हैं। सिंपली मान लेते हैं या क्रम से तो दिए ही है उसने, नाम लिख ही दिए हैं तो हम उनको वैसे ही मान लेते हैं, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बराबर तो हमारा ए ही है, ठीक है। बी में मैंने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो हम बी को लिखेंगे अब ए प्लस डी। डी यहाँ ये आ रहा है इसलिए हम इसको कैपिटल डी लिख देते हैं, ठीक है। डी स्मॉल यूज किया गया है। तो अब सी को जब हम लिखेंगे तो इसमें एक डी जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ए प्लस 2d, और जब हम डी लिखेंगे तो एक और डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d, और ई लिखेंगे तो हम एक और डी जोड़ देंगे ए प्लस 4d। इस तरह से ये हमारे 5 डिजिट्स हो गए, इनको इसमें केवल पुट कर देना है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना था ए माइनस का 4b प्लस का 6c माइनस का 4d प्लस का ई। वैल्यू रखिए यहाँ पर, ए की जगह ए आ जाएगा माइनस का 4, बी की जगह आ जाएगा ए प्लस डी प्लस का 6, ए प्लस 2d माइनस का 4, ए प्लस 3d और प्लस का ए प्लस 4d। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ए रहेगा माइनस का 4a और माइनस का 4d प्लस का 6a प्लस का 12d माइनस का 4a माइनस का 12d और प्लस का a और प्लस का 4d। ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है या क्या है। तो यहाँ से 12d वाला तो 12d से कट ही रहा है। इसके बाद में ये प्लस 4d माइनस 4d कट जाएगा। अब बचे केवल ए, तो ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ए माइनस 4a माइनस 3a और प्लस 6a प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस का 4a प्लस का 3a माइनस का 4a माइनस का a और प्लस का a, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पार्ट सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये दिया गया था हमको कि nth टर्म जो है वो AP का क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। AP हमको ये दी गई है तो इसका nवां पद निकालना है इस समांतर श्रेणी का nवां पद। तो क्या कर सकते हैं, तो पहले सीरीज लिखेंगे -1/2, 2। तो इसके हम यहाँ पे a निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। हम इसका कॉमन डिफरेंस सार्वधांतर निकाल लेते हैं। सार्वधांतर क्या होता है, जब t2 में से t1 घटा दिया जाए तो दूसरा पद है -1/2 और उसमें से मैंने घटाया पहला पद -3। तो जो सिंप्लीफाई करेंगे जब -1/2 और प्लस का 3 हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5/2 और a हो गया, d हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे nth टर्म tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास -3 थी प्लस का n-1 और d की वैल्यू हमारे पास 5/2 लगा दी मैंने। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। LCM अगर लिया तो ये हो जाएगा -6 और प्लस का सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5n माइनस का 5 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 2। तो टोटल हो जाएगा 5n माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल है थोड़ा सा, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
कि हमको सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द सीरीज मतलब हमें इस पूरी जो श्रेणी समांतर श्रेणी दी हुई है उसका हमें एक योग निकालना है। कितने टर्मों का? 9 पदों का योग निकालना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6 प्लस डॉट 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 9th टर्म्स तक चलना है। ऐसे नाइन टर्म्स तक चलना है। ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो गई। डी की वैल्यू निकालेंगे 1/3 माइनस का 1/2 हो जाएगी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और इधर आएगा 2, इधर आएगा 3 माइनस का 1/6 और डी हो गया हमारे पास में। और एन की वैल्यू हमको बताइए, यहाँ पे एन बराबर हमारे पास 9 टर्म दिए गए हैं कि 9 पदों का योग निकालना है। तो S9 का फार्मूला लगाएंगे आप। S9 बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई, यहाँ अपॉन 2a की वैल्यू 1/2 प्लस का 9-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई माइनस का 1/6। सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर ये हो गया 9/2, ब्रैकेट में ये वैल्यू 1 हो गई। 9 में से 2 गया 8 बचा, 8 का 9 में से एक तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8/6 8/6 का मतलब हो गया 4/3 4/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 9/2 दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3 और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का 1/3 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये टोटल आ जाएगा माइनस का 3/2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको यहाँ दिया गया है वो लिखा है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज़ 48। अगर किसी श्रेणी के n पदों का AP के मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग 48 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू बता दी गई कि पहला पद 20 है और कॉमन डिफरेंस -4 सार्वंतर -4 है, देन द नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पर होंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो हमको Sn की वैल्यू दी गई है। Sn इक्वल टू कितना दिया गया है? Sn इक्वल टू दिया गया है 48। n पदों का योग 48 हो गया। पहला पद उसने बोल दिया था फर्स्ट टर्म इज़ 20, तो a की वैल्यू 20 हो गई। कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर d की वैल्यू हमारे पास -4 हो जाती है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 48 दी गई है, n का मान हमको फाइंड आउट करना है, n/2 2 इंटू a की वैल्यू 20 लगा देंगे प्लस का n-1 और d की वैल्यू लगा दी -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का ये अंदर मल्टीप्लाई या कॉमन लेके कट जाएगा, 48 तो 48 इक्वल टू n यहाँ पे है और इसको अगर हम देखेंगे 2 अंदर जाएगा तो यहाँ केवल 20 बचेगा, ये 2 से कट जाएगी, ये -2 यहाँ रह जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n और ये -2 और -1 +2 बन जाएगा। तो 48 तो यहाँ है ही, सिंप्लीफाई करेंगे तो n ये है माइनस का 2n और ये हो जाएगा 22। तो 48 इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का 22n और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस का 22n और प्लस का 48 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 11n
प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर 11 के फैक्टर, ये 24 8 3 ज़ा तो n स्क्वायर माइनस का 8n माइनस का 3n और प्लस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो n कॉमन लिया तो n माइनस का 8 और यहाँ -3 कॉमन लिया तो n माइनस का 8 बराबर 0, n माइनस का 8 और n माइनस का 3 बराबर 0। तो n की वैल्यू हमारे पास 3,8 हो गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको दिया गया था कि P टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू Q टाइम्स द qth टर्म ऑफ एन AP देन P प्लस qth टर्म इज। तो ये भी एक लर्निंग फैक्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं। कई बार आता है ये क्वेश्चन पेपर में कि P टाइम्स बोलेगा आपको कि P टाइम्स ऑफ द TP इक्वल टू द Q टाइम्स ऑफ द TQ। अगर ऐसी कंडीशन बने देन TP प्लस Q इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर याद रखेंगे तो डायरेक्ट लगा पाएंगे, समय बच जाएगा। अदरवाइज प्रोसेस ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, अभी समझ में आ जाएगा। P इंटू TP इक्वल टू Q इंटू TQ, ये कंडीशन दी है। तो P ही रहेगा। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हम TP की वैल्यू लगा देते हैं A प्लस P माइनस 1 A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q यहाँ रहेगा ही रहेगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। इस कंडीशन को आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। A वाले टर्म अलग करते हैं, D वाले अलग करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें कि थोड़ा ऐसे देख, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लो अगर, तो ये AP हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस का P इंटू D बराबर ये हो जाएगा AQ प्लस Q स्क्वायर माइनस का Q इंटू D। थोड़ा सा टर्म्स को कलेक्ट करते हैं तो ये वाले टर्म इकट्ठे AP और AQ इकट्ठे करता हूँ मैं, इसको इधर भेज देता हूँ। ये वाला टर्म जो है ये सारे लेफ़्ट साइड में बुलाए जाएंगे। तो A कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा कितना, P माइनस Q। अब ये D में दो तरह के टर्म है तो मैं इनको अलग अलग करके सेपरेट कर लेता हूँ। P स्क्वायर Q स्क्वायर इकट्ठे कर लेता हूँ तो बन जाएगा P स्क्वायर, या इकट्ठा ही कर लूँ उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो कर लेते हैं। P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर, चलो छोड़ो ये इकट्ठा ही है। P स्क्वायर माइनस का P और प्लस का Q स्क्वायर माइनस का Q इंटू D इक्वल टू यहाँ बच गया 0। A है हमारे पास, P माइनस Q लिखा है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर होना चाहिए था, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस Q माइनस का Q स्क्वायर प्लस Q। तो यहाँ पर हम P स्क्वायर Q स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, P प्लस Q इंटू P माइनस Q। ये कब आया, जब ये दोनों मैंने साथ में लिए, ये फार्मूला लगाया। अब हमने ये माइनस P इनको साथ में लेना चाहते हैं तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा माइनस का P प्लस Q, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास माइनस का P प्लस Q।
और डी हमारे पास है ही, डी बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं पी माइनस क्यू कॉमन आ सकता है, तो पी माइनस क्यू हमने सब में से कॉमन ले लिया। पूरी पी माइनस क्यू हमारा आ गया कॉमन। पी माइनस क्यू हमारा आ गया यहाँ पे कॉमन। अब पी माइनस क्यू जब हमने कॉमन लिया तो देखते हैं यहाँ बचेगा ये वाला ए और प्लस पी माइनस क्यू तो बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू और माइनस का 1 और ब्रैकेट में डी इक्वल टू 0। ये बच गया हमारे पास में। तो पी माइनस क्यू में पी और क्यू आपस में बराबर तो है नहीं, क्योंकि दो अलग अलग टर्म हैं। पी एस टर्म अलग होगा, क्यू का टर्म, तो पी और माइनस क्यू कभी 0 तो हो नहीं सकता, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसका डिवाइड हो जाएगा 0। कारण पता ही है हमको कि पी माइनस क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए मैं इसका डिवाइड कर सकता हूँ। ये चीज़ क्या जानते हैं आप, ये क्या होता है? ये फार्मूला है टी पी प्लस क्यू का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाता है? 0, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको दिया गया है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। जो हमारे पास ये सीरीज़ दी है, इसके सभी टर्म को ऐड कर दें तो हमारा कितना योग बनेगा? तो ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास जो दिया गया है सीरीज़ गिवन है हमारे पास 20 + 25 + 30 ... 150 गिवन है। तो ए हमारे पास कितना है? 20। डी हमारे पास कितना है? 5, 25 - 20। और अगर आप कहें एल लास्ट टर्म 50, 150। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चल गई। पहले हमको निकालना पड़ेगा आखिर इसमें टर्म्स कितने हैं। तो जो एल बराबर होता है वो हम लगाएंगे ए प्लस एन, या फिर आप ऐसे लिख लो, एल की वैल्यू हमको दी गई है 150, ये दी गई थी। तो ये एल की वैल्यू हमको दी गई थी कितनी? 150। तो इस एल का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 150। ए की वैल्यू 20 है, प्लस का एन हमको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, इक्वल टू 150। तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा? 20 इधर भेज देंगे तो 130। 135 का इधर डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 26। तो n की इक्वल टू आ जाएगा 1 इधर ऐड कर देंगे 27। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गए 27। अब बात करते हैं कि हमको निकालना है टोटल सम। तो n का फार्मूला, जो सम का फार्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक दूसरा फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है n/2 a प्लस l, जब हमको लास्ट टर्म गिवन हो तब। तो हम ये सेकंड वाला फार्मूला यहाँ यूज कर लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास मालूम है, हमारे पास कितनी थी? n की वैल्यू थी हमारे पास में 27 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू थी हमारे पास 20 और l की वैल्यू थी 150। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 27/2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा कितना? 170। 70 एक कट करेंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 85। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 85, तो 27 इंटू 85 आप करेंगे तो ज़रा देखते हैं। 27 5 जा कितना होता है? 27 5 जा होता है 135। 135 की 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13। 27 8 जा होता है 5 जा, ठीक है 216। 216 में आप इसे ऐड कर दीजिए 9 2 2। तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा 2295 2295। तो
हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला ऑप्शन सही हो जाता है इसका 2295। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमको दिया गया था इफ़ AM डिनोट्स द mth टर्म, AM डिनोट्स द mth टर्म ऑफ एन AP, मतलब AM जो है वो mवा पद है किसी भी समांतर श्रेणी का, तब mवा पद होगा क्या, AM क्या होगा। तो ऑप्शंस को देख के हमें एक बात पता चल रही है, उसका रिलेशन हमें m+k और m-k के थ्रू निकालना है कि हमको एक बार m+k पद लें और एक बार m-k पद लें, उसके साथ में AM का रिलेशन क्या बनता है वो देखना पड़ेगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे am+k निकालोगे तो A+m+k-1 इंटू डी आएगा। एक बार AM-k निकालेंगे तो A+m-k-1 इंटू डी आएगा। क्या करें हम, इसको मान लिया मैंने पहली इक्वेशन है, इसको मान लिया दूसरी इक्वेशन है। मैं अगर फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा AM+k प्लस का AM-k, ए कितने हो जाएंगे 2 प्लस का यहाँ देखेंगे m और m हो जाएगा 2m, के कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2 और d कॉमन आएगा, ये आएगा। यहाँ से आपने देखा तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आते ही ये क्या बन जाएगा, अरे ये 2a लिखना था, ठीक है। कॉमन आते यहाँ जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी, यहाँ आपका ये चल ही रहा है AM+k प्लस का AM-k, तो यहाँ पे AM+k प्लस का AM-k डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हमारे पास बचा है A+m-1 इंटू डी राइट साइड में। और ये जो चीज़ होती है वो आप जानते हैं, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है AM का फार्मूला। तो AM बराबर आ जाएगा AM+k प्लस का AM-k डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, AM+k AM- तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से देखने पे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो हमको दिया गया है कि कंप्लीट द सीरीज़, ये सीरीज़ हमको कंप्लीट करनी है। 34, फिर यहाँ खाली है, ये 4 स्पेस दिए गए हैं और लास्ट में 48 पे पहुँच गए, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में हम ये देख लेते हैं कि हमने कितनी बार बढ़ाया है इसको। तो कॉमन डिफरेंस अगर डी मान के चलें तो क्या कॉमन डिफरेंस रहा कितनी बार, एक बार हमने यहाँ पर एक बार ऐसे लिख लेते हैं 34 कॉमा खाली स्थान कॉमा खाली स्थान कॉमा खाली स्थान कॉमा खाली स्थान कॉमा 48, लास्ट पे हमें 48 पे पहुँचना है। तो हमने टोटल कितना बढ़ा दिया, पहले तो मैं यहाँ बढ़ाया तो अभी पता चल जाएगा। पहली बार मैंने डी बढ़ाया, पहली बार देख लो एक, फिर दूसरी बार भी डी बढ़ाया, पहला 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 5 बार बढ़ाया होगा। तो फिर यहाँ डी बढ़ाया, फिर यहाँ से यहाँ डी बढ़ाया, फिर यहाँ से यहाँ डी बढ़ाया, फिर यहाँ से यहाँ डी बढ़ाया। तो कितनी बार बढ़ा दिया हमने, 5D बढ़ा दिया। क्या बढ़ के क्या हो गया, 48 माइनस का 34, घटाओगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 यहाँ 1, 5D बराबर कितना बनता है हमारे पास में, 5D बराबर आ गया है 14। तो D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 5 2.8। अब आप चेक कर लीजिए कि 34 था तो पहले स्थान पे हम 2.8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 36.8। कौन सा ऑप्शन में पहला टर्म
बी दिख रहा है। आगे और चेक कर लेते हैं ये सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 36.8 में फिर हम 2.8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 की 6 1 6 2 8 9 3 39.6 सही आ गया। यही होगा इसका मतलब 30। फिर भी चेक कर लेते हैं। 39.6 में 2.8 ऐड कर देते हैं। 8 6 यहाँ 4 आ जाएगा, 2 हासिल 1, तो 42.4 बिल्कुल सही आया। और आगे बढ़ा लेते हैं एक ही टर्म 42.4 में हमने ऐड कर दिया 2.8, तो कितना आ गया 1 2 2 4 1 5 और 4 45.2। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस तरह से दिया गया है हमको कि दिया गया था कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2, ये दिया गया है। कॉमन डिफरेंस इज 4, द सम दिया गया है सम ऑफ इट्स 40 टर्म्स, इसके 40 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमको। जो चीज़ें दी गई हैं तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू हमको दी गई थी कितनी, वो थी 2। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू था 4, और जो सम ऑफ इट्स टर्म्स 40, तो 40 टर्म्स का सम निकालना है यहाँ पर। तो नॉर्मली फार्मूला हमको याद होता है SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू हो गई 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 2a की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 40 माइनस का 1 इंटू D की वैल्यू हो गई 4। यहाँ हो गया हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में कितना आया 20, ये आ गया 4। 39 4 जा 2 जा होता है 1, 2 जा होगा 78, 7 156, तो यहाँ हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 160, ये हो जाएगा 3200। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 3200, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 1 या ए पार्ट हमारा सही है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, सिंपली क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो ए हमारे पास यहाँ पर 15 दिया है, डी हमारे पास 25 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, या लिख देते हैं 25 माइनस 15 इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा। निकालना क्या है हमको, फिफ्थ टर्म निकालना है, T5 निकालना है। तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट याद रखते हैं a प्लस 4d। तो a की वैल्यू है हमारे पास 15, 4 का 4 आ गया, d की वैल्यू 10 आ गई, तो 15 प्लस 4t टोटल हमारे पास हो जाएगा कितना 55, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वैसे तो ये AP में भी आता है और डायरेक्ट लर्न भी फार्मूला करवा दिया जाता है। जब थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप दो तरह से आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला लर्न होता है। तो सिग्मा n की वैल्यू जो होती है वो होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जब आप देखेंगे कि पहले n नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक n संख्याओं का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा n+1/2। डायरेक्ट याद करवा दिया जाता है, लेकिन हम अगर करना चाहें तो याद सिंपल AP से ही कर देते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हमें n टर्म्स का सम चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास d आएगी, d की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, और जो n है वो तो n है ही, तो n की वैल्यू लगा देंगे हम n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिए, n/2 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का n-1। डी की वैल्यू 2 कहाँ से आ गई, डी की वैल्यू 1 है ना, डी की वैल्यू लगा देंगे 1, डी की वैल्यू लगा दी 1। अब हम आगे चलते हैं, n/2 और ये 2 प्लस n-1, तो यहाँ आ जाएगा n, सिंप्लीफाई n+1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद जो है वो 34 दिया गया है और आखिरी पद जो है वो 124 दिया गया है। देयर आर 31 नंबर्स इन द प्रोग्रेशन, n की वैल्यू यहाँ पर उस श्रेणी में 31 पद हैं और कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कुछ चीज़ें यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमको यहाँ कितने दी गई थी, a हमें 34 दिया गया था। लास्ट टर्म अर्थात l की वैल्यू हमारे पास 124 दी गई थी। नंबर ऑफ़ टर्म्स हमको 31 दिए गए थे। अब हमको d फाइंड आउट करना था। तो d फाइंड आउट करना था तो l का ही हेल्प लेंगे। तो यहाँ से जो l का फार्मूला होता है, l मतलब आखिरी पद अर्थात nवां पद, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 124 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई, n-1 में हम लगा देंगे 31 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 124। तो 34 चलो उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर 34 को हम इधर भेज देते हैं। तो 31 ये हो गया 30, डी इक्वल टू 124 माइनस का कितना 34, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा 90। और तो डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमको ये दिया गया है कि यदि a1 a2 a3 ये किसी समांतर श्रेणी के पद हैं और ये किस प्रकार हैं, ये इस प्रकार हैं कि a1 a5 a10 a15 a20 a24 सबको जोड़ दो तो 225 आ जाता है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, पहले 24 टर्म का सम हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको देखने के लिए एक लेंदी मेथड हो सकता है, जब आप इनकी सबकी वैल्यू पुट करें, a1 को a लिखें, a5 को भी a+4d लिखें, a10 को लिखें a+9d, वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, जो कि हमको एक प्रॉपर्टी पता होती है समांतर श्रेणी के अंदर कि समांतर श्रेणी में जब पहले और आखिरी पद का सम वही होता है, पहले और आखिरी पद का सम अगर हम कर दें तो पहले पद से अगर मान लो चौथा पद लिया है और आखिरी पद से भी चौथा पद लिया, उन दोनों को जो ऐड करेंगे तो भी हमारा सम वही आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये 1 पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, या a1 a2 लिख देता हूँ। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पाँचवा पद है, ये छठा पद है, ये सातवां पद है, ये आठवां पद है, ये नौवां पद है, ये 10वां पद है, और आगे चल सकते हैं। ये 11वां पद है, यहीं लिखता हूँ, ये 11वां पद है, ये 12वां पद है। ऐसे कहानी चलती जाएगी। ये 13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 और a20। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी। 22 a23 और ये 24। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम a1 और a24 को जोड़ें तो वही आएगा जो a2 और a23 को जोड़ें, और वही आएगा जो a3 और a22 को जोड़ें, वही आएगा जो a4
और इधर से चौथा पद कौन सा हुआ, ये 21 को जोड़ें। मतलब जितनी दूरी इधर से ले रहे हैं उतनी दूरी लास्ट से ले रहे हैं, उन दोनों को जोड़ने पर हमेशा पहले और अंतिम पद के योग के बराबर हमारे पास में वैल्यू मिलती रहेगी। तो जो हमको दिया गया है उस पर ज़रा ध्यान दें। हमको जो दिए गए हैं नंबर वो उनको देखिए, A1, A5, A10, A15, A20 और A24, इनका सम दिया गया है 225। अब ज़रा इसमें अगर हम ऐसा कर लें कि हम पहला और आखिरी पद, तो मैंने कहा कि A1 प्लस A24 इकट्ठा कर लीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, A5 जो है वो पहले से 5वां पद है और पीछे से 5वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, A20, तो A20 इसमें गिवन है तो ये A20 लिख जाएगा। अब हमारे पास आ गया A10। अब A10 के साथ में हमने ये शुरू से 10वां पद है तो पीछे से 10वां पद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, A15 आ रहा है तो यहाँ पर A15 आ गया और ये हमारा 220। इसका मतलब सारे टर्म हमारे साथ आ गए। A1 ये हो गया, A24 ये हो गया, A5 हो गया, A20 हो गया, A10 भी हो गया, A15 भी हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जो कंडीशन बताई थी मैंने कि पहले और आखिरी पद का सम वही होगा जो कि पहले पद से समान दूरी पर और अंतिम पद से समान दूरी पर जो टर्म होंगे उनका सम होगा। तो A1 A24 का सम करें तो वही आएगा A5 प्लस A20 का सम और वही चीज़ आएगी कब, जब आप निकालने जाएंगे A10 और A15 का सम। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें बराबर हैं, ये सारी चीज़ें बराबर हैं तो सबकी जगह A1 प्लस A24 भी लिखा जा सकता है। तो A1 प्लस A24 यहाँ लिखेंगे, A1 प्लस A24 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, तो ये 3 बार जुड़ जाएगा तो 3A1 प्लस 24 हो जाएगा और ये हमारे पास हो गया 225 के बराबर। तो A1 प्लस A24 की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, 3 का डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 75। अब हमको वैल्यू निकालनी थी किसकी, S24 की, तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे n/2 A प्लस एल, जो छोटा वाला फार्मूला होता है AL। एल का मतलब लास्ट टर्म होता है तो यहाँ हम A24 यूज कर लेंगे, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें मालूम होती है कितनी है, 24 दी है 2 और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली 75। तो ये हो गया 12 × 75, तो 12 पंजे 60, 6 12 7 84 और 6 90, 900। तो हमारे पास 900 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 900 अलग तरह से लिख के दिया गया है, 9 × 10⁻², तो विच इज़ योर ऑप्शन नंबर A, तो यही सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमको इस प्रकार से दिया गया है कि log 2 on base 3, log 2 की पावर x - 5 on base 3 and log 2 की पावर x - 7/2 on base 3 आर इन AP। ये समांतर श्रेणी में है 3 टर्म, तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमको जो दिया गया है, हमको ये दिया गया है कि log 2 on base 3 और फिर और कॉमन ले लेते हैं log बेस 3 और संख्या दी गई है 2 की पावर x - 5 और तीसरा नंबर है log 2 की पावर x - 7/2 ऑन बेस 3। ये सब AP में है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AP की प्रॉपर्टी पता है आपको कि अगर 3 नंबर A B C अगर AP में होते हैं तो हम बीच वाले टर्म का डबल करके फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड कर देते हैं, ये दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ लगानी पड़ेगी, ये AP में है तो ये काय में थे, ये तीनों टर्म है AP में, कि ये तीनों टर्म काय में है, AP में है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 × log 2 की पावर x -
5 ऑन बेस 3 इक्वल टू log 2 ऑन बेस 3 प्लस का log 2 की पावर x माइनस का 7/2 ऑन बेस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़रा देखेंगे तो ये log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये ऊपर पावर में लग जाएगा 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर ऑन बेस 3 इक्वल टू, इसको हम प्रॉपर्टी यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो ये log बेस 3 पे सेम है, दो सम है log m प्लस log n जो है log m इंटू log n के बराबर होता है। तो यहाँ ये log 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x माइनस का 7/2 हो जाएगा। अब हम जब 2 का बेस 3 है तो log से log थोड़ी देर के लिए कंपेयर कर लिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x, चलो डायरेक्ट चलो कर ही देते हैं, 2 की पावर 2x और माइनस का आ जाएगा हमारे पास में 2a भी लगाते हैं तो माइनस का 10 इंटू 2 की पावर x और प्लस का 25, ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1, तो या 2 इंटू 2 की पावर x लिख दूँ, हमें ज़रूरत तो उसकी पड़ेगी 2 इंटू 2 की पावर x और माइनस का 7। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया बेटा ये हो गया 2 की पावर x का स्क्वायर और हमने इस वाले टर्म को इधर भेज दिया है। तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, तो पहले से 2 और मिल गए तो हमारे पास होगा 12 इंटू 2 की पावर x, 7 भी इधर चला गया तो 25 में 7 और, तो 25 में 7 ऐड हो जाएंगे, ये 32 इक्वल टू यहाँ 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायर करो चाहे, चलो ठीक है 32 को हम 8 चौक 32 फैक्टर करने ही हमको, 2 की पावर x का चलो होल स्क्वायर माइनस के 8 इंटू 2 की पावर x और माइनस का 4 इंटू 2 की पावर x और प्लस का 32 इक्वल टू 0। 2 की पावर x आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर x माइनस का 8 और यहाँ माइनस का 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 2 की पावर x माइनस का 8 और 2 की पावर x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप ज़रा ध्यान देंगे तो पहला वाला ब्रैकेट जो है वो 2 की पावर माइनस 8 सॉल्व करेंगे कि अगर ये 0 करते हैं तो आएगा 2 की पावर x बराबर 8 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। फिर एक बार 2 की पावर x माइनस 4 को आप 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 4, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 फर्दर करते हैं तो x बराबर 2। अब यहाँ पर दो आंसर आपको मिल गए, एक तो मिल गया है 3 और एक मिल गया है 2। लेकिन ये कि आपको अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ये जो आंसर आए हैं वो इसको सेटिस्फाई कर भी रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो आंसर आए होते हैं वो इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हैं। तो ज़रा आप अगर इसको देखेंगे कि एक पता चला किसी लॉग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। अब जैसे हम x बराबर 3 लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ 3 लेंगे सेकंड वाले टर्म में, अगर आप x बराबर 3 ले रहे हैं तो 3 मान लिया मैंने यहाँ लिया तो 2 की पावर 3 8 में से 5 चला जाएगा 3 तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ लिया तो ये भी 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 में से 7/2 तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन x बराबर 2 पे ध्यान दे जरा, x बराबर 2 जैसे ही इसमें आप डालेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 5 नेगेटिव टर्म आएगा, लॉग किसी भी नेगेटिव टर्म के लिए डिफाइन नहीं होगा। और इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए ज़रा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 4 तो चलो चल भी जाए, लेकिन ये वाला टर्म डिफाइन नहीं होगा। तो ये लॉग जब डिफाइन ही नहीं होगा तो x बराबर 2 जो है वो किसी भी तरह से ये वैल्यू जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये नॉट सेटिस्फाई। ठीक है।
लॉग को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारे पास जो केवल आंसर के तौर पे क्या मिलेगा, x बराबर 3, विच ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें कहीं भी दिया कहीं गया है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो आगे क्या दिया गया है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, नॉट सेटिस्फाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये ऑप्शन तो डी हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो ये दिया गया है कि इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज़ 2, पहला पद 2 दिया गया है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, 5 टर्म का सम 5 दिया गया है। देन द 31st टर्म एज, उसका 31वां पद कितना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है 2 दिया है, 5 टर्म का सम दिया है, तो 5 टर्म का सम दिया है, उसके बाद 31वां टर्म हमसे पूछा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ज़रा पहले 5 टर्म मान लेते हैं, थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी, वरना फर्स्ट टर्म ये लेके चलो 5 को सम करें, बात एक ही है। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, लेट 5 टर्म्स ऑफ ए पी क्या होंगे, a माइनस 2d, इससे सरल पड़ेगा, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, तो पहला टर्म तो हमें बता दिया गया, हमने 5 टर्म मांग लिए। तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2d, हमारा कितना हो जाएगा, a माइनस 2d हमारा हो जाएगा कितना, 2। और सेकंड कंडीशन, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब इसको फर्स्ट डाल देते हैं। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन हमको क्या दी थी, सभी का सम करो भाई, a माइनस 2d a माइनस 2d प्लस का a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस डी प्लस का a प्लस 2d, सभी का सम 5 के बराबर आता है। ये इसीलिए किया था, यहाँ से d सारे के सारे 2d से कटेगा, ये वाला d इस d से कट जाएगा। टोटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 5a बराबर 5। यहाँ से सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। जैसे a की वैल्यू 1 मिल जाएगी तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम d निकाल पाएंगे। a की वैल्यू 1 मिल गई, माइनस का 2d इक्वल टू 2, तो 2d बराबर कितना मिल जाएगा हमको, माइनस का 1, और d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। अब nth टर्म आपको बोला गया था 31st टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो 31st टर्म tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 31 निकालने जाओगे तो a की वैल्यू आप लगाओगे कितनी, 1, और 31 माइनस का 1, और d की वैल्यू लगाओगे माइनस का 1/2। तो 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/2। तो 2 से कट जाएगा, तो 1 माइनस का क्या आ जाएगा, 15, विच इज़ इक्वल टू माइनस का a की वैल्यू, सॉरी क्या कर रहा हूँ, a मतलब पहला टर्म होता है, यहाँ तो गड़बड़ कर गया, एक ये नहीं लगाना, यही गलती कर दिया। a तो हमारा पहले से मालूम है पहला पद है, यहाँ पर ये a लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, गलती यहाँ से हो गई थी, हमसे बच गया ये। तो a की वैल्यू जो है वो हमें 1 नहीं लगानी है भैया, a की वैल्यू 1 इसलिए नहीं लगानी है क्योंकि, सॉरी यहाँ पे लिखने ही में गलती हुआ है, उसने बोला है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल A मान के चलते हैं, क्योंकि हमने लिखा दूसरे स्टाइल से था, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा।
यहाँ भी ए, कैपिटल ए हमने मान के चला है, ये ए माइनस 2d है थोड़ी देर के लिए। तो ए जो है वो हमारा 2 था, पहले ही हमें पता, ए हमारे पास 2 था, ए माइनस 2d दिया था ना, तो ए माइनस 2d दिया था, ये कर लेते हैं अब इरेज। ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, तो माइनस का 13 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। पहला टर्म हमारा जो था वो क्या था, हमने सीरीज़ के हिसाब से चलेंगे ना, ए माइनस 2d था, तो ए माइनस 2d भी आप निकालने जाओगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आपको मिली है 1 और माइनस 2, और डी की वैल्यू मिली है माइनस का 1/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 = 2 ही आएगा ना। पहला टर्म हमारा टर्म तो पहला ए माइनस 2d था, जो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो -13। तो आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट सही हो जाएगा, सॉरी सी कह रहा हूँ, हाँ -13 सी पार्ट ही सही होगा। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये दिया गया है, अब इसको देखते हैं कि इफ़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी, ए बी और 2a रेस्पेक्टिवली देन इट्स सम। मतलब पहला, दूसरा और आखिरी टर्म हमको, तो पहला a है, दूसरा b है और आखिरी 2a है, तब हमको इन पूरी सम निकालना है सबका। तो सम निकालना है, तो ज़रा देखते हैं। पहला a है तो हम इसको ज़रा, फिर यहाँ गलती कैपिटल ए ही मान लेते हैं, पहला a है तो स्मॉल कैपिटल ए बराबर हमने मान लेते हैं, चलो फर्स्ट कैपिटल ए बराबर ही स्मॉल ए मान लेते हैं। सेकेंड टर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ, a + d होगा, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू हमको b दे दी गई। अब लास्ट टर्म के बारे में दिया गया है, लास्ट टर्म हमको दे दिया गया 2a। अब हमको फाइंड आउट करना है कि सम क्या होगा, अब वो भी इन टर्म ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हम क्या करें, नंबर ऑफ़ टर्म भी निकालने पड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। एल तो चलो ये है, ए ये है, एन तो एन निकालना पड़ेगा, एन कितने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निकालें कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे तो इसमें से इसको घटा दें तो कॉमन डिफरेंस आपका b - a आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप इससे इसको घटा दीजिए तो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, b - a आ गया। अब हमको जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं तो हम इसका यूज़ करें, तो इसका यूज़ क्या हो जाएगा, L बराबर क्या होता था, a + n - 1 इंटू, सॉरी a यहाँ पे बड़ा लगाएं फिर गलती हो जाएगी, वरना a + n - 1 इंटू d बराबर हमको 2a दिया गया है। अब जब हम देखेंगे तो 2a दिया गया, ठीक है, तो ये तो स्मॉल ए हो गया, पहला टर्म यही है, गलती कहाँ हो जाए, ये तो वही है, ए हो जाएगा प्लस का n - 1 और d हमने निकाला तो कितना आया था बेटा, b - a = 2a। अब हम ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे, इस a को मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ, तो n - 1 इंटू b - a बराबर a बचा। अब मैं b - a को दूसरी तरफ भेज रहा हूँ, तो n - 1 = a/b - a। अब मैं 1 को दूसरी तरफ भेज रहा हूँ, n बराबर a/b - a प्लस का 1, और प्लस का 1 करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b - a डिवाइडेड बाई b - a से a कैंसिल होके आएगा b/b - a। अब हमें n भी मिल गया। अब n मिल गया तो हम नॉर्मली, अब हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। सम हमारा क्या होगा, सम देखेंगे s बराबर क्या होता है, s, चलो s ही लिख लेते हैं, n/2 है तो ऐसा नहीं, a + l, तो n हमारा आ चुका है b/2, तो नीचे था b - a, और a की वैल्यू हमारे पास पहला टर्म यही है, और ये हमारे पास l की वैल्यू 2a थी, 3a, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3ab/2b - a
तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इतन 364, कि मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योग 364 है और n-1 पदों का योग 340 है, तो nth टर्म उसका क्या होने वाला है, उसका nth टर्म आपको बताना है क्या होगा। तो ये थोड़ा सा सरल ही क्वेश्चन होता है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप मान लो हमको दिया गया क्या है, दिया गया कि बेटा Sn हमको दे दिया गया कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो कितना है 364, और एक कम पद करके हमें उसका सम दे दिया गया, वो दे दिया गया 340। तो आपको हमेशा के लिए एक फार्मूला याद करना है, Tn जो होता है वो Sn-1 होता है। इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 364 में से आप 340 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, तो 24 इज़ योर राइट आंसर, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी पार्ट। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखे। तो आज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी कुछ की PYQs किए, उनको डिटेल में समझा भी। आगे के क्वेश्चन चलो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि गणित ही नहीं ज़िंदगी भी प्रैक्टिस से आसान होती है। जय हिंद।